हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 41 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 14 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के पहले भाग को पढ़ा। अब आज हम उनके आगे के संवाद को पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है और जो बहुत ही पीड़ादायी है, जिसके कारण उसके माता पिता दोनों परेशान है। तो मोहन क्या कह रहा था बाद में कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए कि किस तरह का दर्द है, लेकिन वो क्या कह रहा था कि मेरे पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब देखते हैं आगे। माँ हंसकर हंसी की हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं है? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ गई है। तो अब देखो माँ क्या कह रही है, माँ को अपने बच्चे की चिंता हो रही है। वो कह रही है कि ये ऐसे ऐसे एक्चुअल में है क्या? भाई बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, उदास सा हो गया है, हवाइयां सी उड़ गई है। पिता, माँ कैसे? पिता, अजी एकदम सफेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया, बस मैं भी नाचता रहा, बस बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। पिता कहते हैं कि अजी एकदम सफेद ही पड़ गया, एकदम उदास हो गया और खड़ा, अब ऐसे कह रहा है भी खड़ा ही नहीं जा रहा, मेरे पेट में तो दर्द हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। अब मोहन कहता है जोर से कहा कर, ओ माँ ओ। मोहन भी थोड़ा सा कहता है कि माँ आ, जैसे हमारा दर्द होता है तो हम कहते हैं ना कहरा कर आ, वैसे साउंड निकालता है। माँ, नहीं नहीं मेरे बेटा, मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। माँ को चिंता हो रही है। वो कह रही भाई ऐसे ऐसे मत कर बेटे, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, देखो जरा डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, पर ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मतलब वो कहता भाई ऐसे ऐसे तो पता ही नहीं, कोई बीमारी सुनी नहीं ना, ऐसे ऐसे कौन सी बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पीपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी भी आ जाते हैं। अब देखो, अब वो क्या करें, घर के जो उपचार है, वैद्य पिपरमेंट दे दी, चूरन दे दिया, हींग दे दी, लेकिन वो क्या है अभी भी ऐसे पेट को पकड़ के बैठा है। तो माँ को बहुत ही चिंता हो रही है। ठीक है, तो अभी हमने इतना समझा। अब देखो क्या कहा गया है। अच्छा देखो अब क्या कहा गया है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं इनको सॉल्व। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, गद्यांश को देखकर हमें क्वेश्चन देखने हैं। माँ को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ? माँ को मोहन की बीमारी सुनकर हंसी हंसी दुख का दुख हुआ। मतलब उसको, मतलब ना तो हंसी आ रही थी ना ही, मतलब बड़े परेशान हो रही थी माँ को ना। तो माँ को मोहन की बीमारी सुनकर हंसी की हंसी दुख का दुख हुआ। मतलब एक तो हंसी क्यों आ रही थी, क्योंकि वो क्या करता कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो माँ को हंसी आ रही थी कि भाई क्या कहना चाहता है, लेकिन इसके साथ दुख भी बहुत हुआ। प्रश्न नंबर 2, बस में भी नाचता रहा, इस वाक्य से क्या समझते हो? इसका मतलब है कि मोहन बहुत खुश था। देखो क्या कह रहे हैं कि बस में तो नाच रहा था, उसके फादर ने कहा था ना कि बस में तो नाच रहा था, इसका मतलब कि बस तक तो बड़ा खुश था ये, कि मोहन वो या मोहन बहुत खुश था, बस में बहुत खुश था। प्रश्न नंबर 3, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई? माँ को क्या हुआ? मोहन की बीमारी सुनकर माँ को बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई, मतलब उन्हें टेंशन हो गई अपने बच्चे की कि वो सही तो है ना। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे पहले एक जो एक्टिविटी दी गई है वो समझते हैं। देखो क्या कहा गया है, गद्यांश में आए किन्हीं कठिन शब्दों को आप यहाँ छांट कर लिखिए और शिक्षक या अपने घर या बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता कीजिए। पेपरमेंट क्या होता है? एक औषधि होती है। हवाइयां, चेहरे का रंग उड़ जाना, तकलीफ मतलब कि कष्ट, एकदम मतलब यकायक अचानक, वैद्य मतलब कि डॉक्टर। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 4, गद्यांश में कुछ समश्रुति भिन्नार्थ शब्द का प्रयोग हुआ है, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। जैसे कुछ शब्द होते हैं भिन्नार्थ, मतलब वर्ड लिखने में सेम आता है बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे कि कल, एक कल का मतलब होता है कि आराम, जब तक मेरी परीक्षा का परिणाम नहीं आया मुझे कल नहीं पड़ेगा, मतलब मुझे आराम नहीं आएगा, मतलब मैं टेंशन में ही रहूंगा, आराम। ठीक है, और एक कल होता है आने वाला या निकला हुआ कल, जो बीत गया या आने वाला कल। कल रविवार था या कल रविवार होगा ना, इस तरह से कुछ भी, दोनों देखो कल ही है, लेकिन एक कल होता है कलेजे को शांति ना पड़ना, मतलब टेंशन में रहना ना, आराम ना पड़ना। दूसरा देखो बस, सार्वजनिक परिवहन जिसमें हम जाते हैं ना, मेरे बाबा गांव में बस से जाते हैं, या मैं बस से जाता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं आप, इजी से इजी लिख सकते हैं। और एक बस होता है बहुत हो चुका, बस रुको इतना मत बोलो। एक है कि बस अब रुक जाओ इतना मत बोलो, हम करते हैं ना, दोनों चीजें यूज करते हैं, बस करो अब। एक होता है कि वो बस में गया, है ना। इसी तरह मेरे कल को तो मतलब चिंता ही खत्म नहीं हो रही, एक है कि कल मैं ये काम करूंगा। तो इस तरह से कोई भी वाक्य आप यहाँ बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ पता लगाइए। कल नहीं पढ़ने का क्या हो जाएगा? कल नहीं पढ़ना मतलब कि आराम न मिलना, कल नहीं पढ़ना मतलब कि आराम नहीं मिलना।
अब यहाँ पे एक गतिविधि और दी गई है, आपके अनुसार आपके घरों में नाटक शब्द का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, सोच कर लिखिए। नाटक करना यानी कि बहाना बनाना। मेरे घर में कोई बहाना बनाता है तो उससे कहा जाता है ज्यादा नाटक मत कर। हम ऐसे कहते हैं ना कि जब कोई बहाना बनाता है तो ज्यादा नाटक मत कर, ये वाला काम कर दे। तो इस तरह से मेरे घर में यूज किया जाता है। आप किस तरह से यूज करते हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।